हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सआरपी और डोज कॉइन अपडेट के रिलेटेड कि इसमें होल्डिंग का ड्यूरेशन कितना लॉन्ग या शॉर्ट रहेगा और उतनी टाइम पीरियड तक इसे होल्ड करने के बाद आपका कितना इससे प्रॉफिट हो सकता है, एक्सपेक्टेड क्या इसका अपकमिंग टारगेट हो सकता है। तो अगर आपने इन दोनों कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट की है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। मैं आपको बता दूं कि एक्सआरपी में जो मैंने बाइंग आपकी करवाई है वो 0.50 पे करवाई है। लास्ट ईयर भी हमारी एक्सआरपी में एंट्री पॉइंट यही रही थी और इस साल भी हमने यहीं पे एंट्री किया था। और उसके बाद मैंने कहा था कि अगर और डंपिंग होगी तो अगर आप इसमें और ज्यादा बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो मैंने 0.45 पे अगेन आपको अपडेट कर दिया था। तो अगर आपने एक्सआरपी में मेरे दोनों गिवन पॉइंट्स पे इसमें एंट्री की है तो आप अभी भी बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं और फर्दर के लिए एक्सआरपी को आपको होल्ड करके रखना है। होल्डिंग का ड्यूरेशन 2024 के एंड तक रखना है। ये चीज मैंने अपनी हर वीडियो में रिपीट की है एक्सआरपी के रिलेटेड कि मिनिमम जो होल्डिंग का ड्यूरेशन है वो 2024 के एंड तक रखना है। और अपकमिंग डेज में जो इतने टाइम तक होल्ड करने के बाद जो इसका हमारा एक्सपेक्टेड इससे जो प्रॉफिट होने वाला है वो $1 तक तो इजीली ये रीच करेगा ही, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से हमें $1 to $2 तक भी इसको जाना चाहिए 2024 के एंड तक। तो अगर वहां तक भी आप इसे होल्ड करके रखते हो तो इजीली 5x तक का ये आपको रिटर्न दे सकता है। इसीलिए मिनिमम 2024 के एंड तक आप इसे होल्ड करके रखोगे। वहां पे जाके कितने परसेंटेज ऑफ अपने कॉइन से आपने प्रॉफिट बुक करना है, कितने को होल्ड करके रखना है, जो आगे आप उसे होल्ड रखोगे तो उससे कब आपने प्रॉफिट बुक करना है, क्या चीजें करनी है, ये मैं टाइम टू टाइम आपको इसी चैनल पे अपडेट देती रहूंगी एक्सआरपी के रिलेटेड। तो आप वीडियो के साथ ट्यून्ड आउट पर रहना और एक्सआरपी के रिलेटेड हर वीडियो को आप वॉच करना सो दैट आपको पता लगे कि ये सीरीज कैसे चल रही है। क्योंकि मेरी जो भी वीडियोस रहती है ना, जिस क्रिप्टो में मैंने एंट्री करवाई रहती है वो इंटर रिलेटेड रहते हैं। पहली वाली वीडियो पे जाके मैं आपको चीजों को क्लियर करती हूँ कि यहाँ से आप देख लें प्रूफ के साथ कि मैंने इतने पे एंट्री करवाई तो अभी आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे क्या कहा था तो यहाँ क्या चल रहा है। ये सारी चीजें मेरी जो वीडियोस होती हैं वो रिलेटेड रहती हैं। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप बीच में किसी भी एक वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ नहीं आएंगी कि कितने पे एंट्री करवाया, अभी कितना जा रहा है, तो टारगेट क्या होगा, तो कब क्या करना है। तो आप ये चीजें करना और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक भी आप कर दिया करना सो दैट मुझे पता लगे कि जो भी यहाँ से इन्फॉर्मेशन जा रही है वो आपके लिए यूजफुल रह रही है। तो आई होप कि एक्सआरपी का आपको समझ आ गया। एटलीस्ट 2024 के एंड तक तो इसे होल्ड रखोगे और एक्सपेक्टेड जो टारगेट है वो $1 to $2 के बिटवीन में जाएगा। कुछ परसेंटेज ऑफ कॉइन से हम वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे, जैसे हमने लास्ट ईयर जो एंट्री की थी उससे किया था। 80% से प्रॉफिट बुक किया था, 20% को होल्ड करके रखा था। तो सेम चीजें अगेन हम यहाँ पे करने वाले हैं। एक्सआरपी के फंडामेंटल्स के रिलेटेड मैंने अपनी हर सिंगल एक्सआरपी के वीडियोस में आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दी है। ये जो प्रोजेक्ट है ये फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो आपको इसमें एंट्री करके किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है होल्ड करके रखने में, क्योंकि इसका देखो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में ये काम करता है। तो जैसे ही मार्केट में हमें अप एंड डाउन देखने को मिलती है तो इसका यूज केस बढ़ता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलती है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि ये मार्केट में भी काफी पुराना है और स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है। इसके एक्सचेंजेस भी काफी अच्छे हैं। इसके अगर हम बात करें कम्युनिटी की तो वो भी अच्छी खासी है ट्विटर हैंडल पे। तो इसीलिए आपको इसमें एंट्री करके होल्ड करके रखने में किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। आप एंट्री ले सकते हो और अच्छी बात यह है कि डिप में जाके मैंने इसमें आपकी बाइंग करवाई है। तो कितना भी अगर ऊपर चीजें देखने को मिलती है $1 के ऊपर कहीं भी जाके अगर आप प्रॉफिट बुक करते हो तो वो आपका काफी अच्छा इससे प्रॉफिट ही होने वाला है। कम्युनिटी आप देख सकते हो 2.7 मिलियन तक की इसकी कम्युनिटी है ट्विटर हैंडल। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं डोज कॉइन पे। तो डोज में जो हमारी एंट्री रही थी वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि यहाँ पे एंट्री हम करेंगे 0.10 के अराउंड। हालांकि इसके बाद थोड़ी और भी यहाँ पे हमें डंपिंग देखने को मिली थी, जो मैंने एक्सपेक्टेड आपको बता दिया था। वॉल्यूम डाउन में था तो मैंने कहा था कि ये थोड़ी और यहाँ डंपिंग होगी, तो मैंने आपको बता दिया था कि 0.090 पे भी आपको डोज कॉइन में एंट्री करने के लिए मिल सकता है। तो मैंने कहा था उन पॉइंट्स को मिस मत करना, आप इनमें से 0.10 या 0.090 पे जाके यहाँ पे एंट्री कर लेना सो दैट कि अपकमिंग डेज में डोज से आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाए। यहाँ पे आप देखोगे मैंने मेंशन किया था कि डंप अगेन बाय मोर, मैंने ये चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी थी। तो अगर आपने मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग डोज में एंट्री की है तो प्रेजेंटली आप देखोगे डोज का प्राइस भी अप ट्रेंड में आ चुका है, 0.13 तक ही आ गया है। मार्केट कैप और वॉल्यूम अच्छे परसेंटेज से अप में है। अभी और ज्यादा आपको इसमें अप ट्रेंड मूवमेंट ही देखने को मिलने वाली है। फंडामेंटल्स के रिलेटेड भी मैंने आपको बता दिया था कि ये फंडामेंटली स्ट्रांग है, ये भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में वर्क करता है।
तो इसे भी होल्ड करके रखने में किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में काफी पुराना होने की वजह से एक स्टेबल कॉइन की तरह ये मार्केट में रहता है। एक्सचेंजेस भी आपको 200 प्लस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो इसके एक्सचेंजेस भी काफी अच्छे हैं। अगर हम इसके ट्विटर हैंडल की बात करें तो वहां भी आपको अच्छी खासी कम्युनिटी भी देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हो 3.9 मिलियन की कम्युनिटी है, ठीक है। तो ये काफी अच्छी चीजें हैं, डोज के रिलेटेड भी फंडामेंटली स्ट्रांग है। अब हम बात कर लेते हैं होल्डिंग का ड्यूरेशन कितना रहने वाला है। तो लास्ट वीडियो में भी जब मैंने यहाँ पे एंट्री करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि होल्डिंग का ड्यूरेशन एटलीस्ट 2024 के एंड तक आपको लेके चलना है, क्योंकि वहां तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि जो मैंने एंट्री कराई 0.10, तो ये 0.22 तक तो रीच करेगा ही इजीली। यहाँ से हो सकता था ये 0.30 तक भी जाए, या हमें 0.50 तक का भी इसके रीच करने की एक्सपेक्टेशंस हैं 2024 के एंड तक। इसलिए डोज के लिए होल्डिंग का ड्यूरेशन भी मैंने 2024 के एंड तक कहा था मिनिमम। उसके बाद ही जाके हम इससे प्रॉफिट बुक करेंगे। कितने परसेंटेज से करेंगे, कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखेंगे, क्या करेंगे, ये मैं टाइम टू टाइम अगेन अपडेट करती रहूंगी चैनल पे। तो सेम वही चीजें कि वीडियोस जो रहती हैं इंटर रिलेटेड रहती हैं, तो आप इसके साथ ट्यून अप रहा करें, अच्छे से फॉलो अप किया करें, सो दैट आपको क्लियरली पता लगे कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कब आपको और ज्यादा बाइंग करनी है, ठीक है। तो डोज के लिए भी सेम ही चीजें हैं। मैंने बता दिया एंट्री मैंने कब करवाई थी, होल्डिंग का ड्यूरेशन मैंने बता दिया, अपकमिंग जो टारगेट है 2024 के एंड तक एक्सपेक्टेड है कि 0.50 तक ये इजीली जाए। इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलती है तो $1 तक का भी एक्सपेक्टेशन है हमें डोज से। तो ये सारी चीजें हैं। फंडामेंटल्स का भी मैंने आपको बता दिया, डोज प्लस एक्सआरपी दोनों का। एक्सआरपी की लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसका प्राइस 0.61 में था। ऑलरेडी मैंने आपकी यहाँ पे एंट्री करवा दी थी, तब तक 0.50 पे। जब ये डाउन में गया था तो 0.40 पे भी मैंने आपको यहाँ से थोड़ी और बाइंग करने के लिए कहा था, अगर आप करना चाहते हैं तो। लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसका वॉल्यूम अप में था, तो तभी मैंने कहा था कि आने वाले डेज में भी अब ऊपर ही जाने वाला है। तो आप बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सून ये $1 को रीच कर जाएगा। तो किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है, दोनों ही कॉइन्स को आप होल्ड करके रखें, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।